हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 18 फरवरी को होने वाला है। उसमें हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव सवालों को भी देखेंगे। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और प्यार से सुनना है। जितना ज़्यादा बार आप सुनिएगा आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग लेक्चर को शुरू कर देते हैं। देखिए कह रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में सवाल होते हैं, ठीक है ना। सेक्शन ए में होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेक्शन बी में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक 4 विकल्प में से कोई एक गोला को आपको रंगना है। और सुनिए 1 से 100 तक जो सवाल दिया गया है उसमें आपको 50 सवाल का ही ओएमआर शीट में उत्तर भरना है, ठीक है, ज्यादा नहीं भर देना है। और सब्जेक्टिव सवाल की बात कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में आपको 30 सवाल प्लस में 8 सवाल देखने को मिलेगा। 30 में से आपको 15 बनाना है और इसके लिए आपको मिलेगा 30 मार्क्स। 8 में से 4 बनाना है, इसके लिए आपको मिलेगा 20 मार्क्स, ठीक है। तो 30 20 50 और 50 एमसीक्यू हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया और 50 एमसीक्यू, टोटल हो गया 100 नंबर, ठीक है। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, आत्मा नहीं जगा है, उन सबों के लिए भी यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा और आप भी 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल खूबसूरत सा सवाल है। हाँ, सवाल भी बहुत खूबसूरत होता है, देखने की नजरिया होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पहला सवाल खूबसूरत है। पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है, पी क्यू क्या है, इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, के रूप में 0.41 पे रेकरिंग है को लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है आपको, डेसिमल रेकरिंग को हटा को लिख लो, ठीक है। तो 041 लिख दिए, अब माइनस देते हैं, जितना डिजिट पे रेकरिंग है उसको ढक दीजिए, क्या बचा 0। और देखिए जितना डिजिट पे रेकरिंग है नीचे में उतना ही 9 देते हैं, ठीक है ना। यानी 41/99 सवाल का जवाब हो गया। अब मान लिया जाए इसी सवाल में सुनिए, इस तरह से अगर पूछ दिया जाए, कहेगा 0.12 रहे, ठीक है, 2 पे रेकरिंग है, तब इसको कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। क्या मैंने बोला आपको कि डेसिमल और रेकरिंग को हटा के लिख लो, तो 012 लिखा गया। अब माइनस दीजिए, दे दिए। अब रेकरिंग को ढक दीजिए, तो 2 ढका जाएगा, 01 बचेगा। अब बट्टा में एक डिजिट पे रेकरिंग है तो एगो 9 दीजिए। और डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितना नंबर रहेगा, एक नंबर है, ठीक है, तो एक लड्डू देंगे। 2 नंबर रहता है तो 2 लड्डू देते हैं। अब इसको काट दीजिए, 12 में से 1 गया, 11/90 इस सवाल का जवाब हो जाता है, ठीक है। इस तरह चीजों को आपको समझना है। अगला सवाल देखते हैं। एकदम हूबहू परीक्षा में, हूबहू एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम नया सवाल है, कोई भी नया सवाल है। सारा 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है मैथ्स का, ठीक है, उसको देखिए और इस लेक्चर को देखिए, एक भी सवाल फालतू नहीं आएगा। चलिए कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको 2√8 हो जाएगा, इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सबका निकल जाएगा, इसका निकालेंगे 3 आ जाएगा। ये कैसा हो गया, परिमेय संख्या, इस 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो एगो दलिद्दर बच गया, बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया दूसरा का, ठीक। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहा जा रहा है, सुनिएगा। तीसरा कह रहा है बहुपद 6x माइनस 11 माइनस 21 का शून्यक है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x माइनस 21 इज, समझिए। देखिए 6x माइनस 21 इक्वल टू 0 कर दीजिए, शून्यक पूछा जा रहा है, 0 पूछा जा रहा है, तो 0 कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू निकालो, 6x इक्वल टू 21, इसको काटो, 3
से 2 मरतबे, 3 से 7 मरतबे, ठीक है। यानी 7/2 इस सवाल का जवाब हो गया, यानी तीसरा का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए आप सब, ठीक है। लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आगे देखिए, चौथा सवाल कहा जा रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, घात x का ज्यादा पावर तो 2 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल पूछा जा रहा है पांचवा जो है, कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4 ऑप्शन दिया गया, तो देखिए ये रूट आ गया तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो ये भी नहीं हुआ तो बच गया कौन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही क्वाड्रेटिक आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, बाकी कोई नहीं आएगा। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल ज्यादा है, आपको समझ में आएगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ABC करवा दिए हो गया MCQ, नहीं वैसे नहीं, समझ के आपको बनाना है। 2-3 सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और आप भी खुद फील कर रहे होंगे। कह रहा है यदि m और n अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, m और n क्या है, प्राइम नंबर है, तो AMQ n² और m² n² का मसा निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो देखिए HCF में क्या होता है, दोनों में जो मिलता है उसका कम पावर, तो HCF क्या हो जाएगा, ध्यान देने का। देखिए MQ है, यहाँ m² है, तो m² को ले लेंगे, ठीक है। n² दोनों में सेम है तो सेम ले लेते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। कम पावर में मसा लेते हैं हम लोग HCF, और ज्यादा पावर LCM में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, सातवां सवाल भी प्यारा है, देखिए कह रहा है यदि a और 18 का लसा 36 है, ठीक है। कह रहा है LCM जो है a और 18, कोई दो नंबर है, ठीक है, a इंटू 18 लिख दिया मैंने, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, लसा गुने मसा होता है, तो लसा कितना है, LCM इंटू HCF 36 इंटू 2, ठीक है। देखिए 36 है इसका, और HCF 2 है, तो a का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, 18 2 जा 22 2 जा 4, इस सवाल का जवाब हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट, 7 का बी। अच्छा सवाल था। देखिए और पोस्ट में भी मैंने क्वेश्चंस को लगा दिया है, ठीक है। 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आपको देखेगा पोस्ट में, पहले कम्युनिटी हुआ करता था, यूट्यूब ने अब नया पोस्ट उसको लिखा है। कह रहा है उसमें कमेंट आप सब करिएगा, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, पहला है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, गुना करना है इसको। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस इस रूट कट गया 3, 4 में से 3 गए, एक कैसा नंबर आ गया जी, रेशनल नंबर आ गया, परिमेय संख्या। ये ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला देखते हैं, 9वां सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 के शून्य है। कहने का मतलब है कि x आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर देना है, कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। तो x² लिखिए, 20 को ऐसा दो भाग में तोड़ो कि x आ जाए, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5x और माइनस 4x लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस 21 लिख दिया गया, इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेंगे x तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू लड्डू। अब यहाँ से x आ जाएगा आपका -5 और 4, दो वैल्यू होगा, इस सवाल का जवाब हो गया, यानी 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी हो जाएगा, -5 और 4, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान देने का केवल।
कह रहा है 10वां सवाल जो है कि यदि द्विघात बहुपद px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। कह रहा है इफ जीरो अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, देखिए माइनस बी के जगह 5 लिख दीजिए एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, और ये हो गया A2 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया -5/2, ठीक है। आगे सवाल, अगला सवाल देखते हैं, उसी टाइप का ये भी है। करा दी अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो इतना का वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1 बीटा 1 अपॉन बीटा का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, ठीक है, तो ऊपर में क्या चल जाएगा यहाँ पे बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा डिवाइड करेंगे तो बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं हम लोग -b/a, ठीक है, -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, तो a मर जाएगा तो -b/c लिख दिए, ठीक है, -b यानी 4, c कितना है 1, -4/1 बोले तो -4 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बिना कलम चलाए करना है जल्दी में। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12 है। चलो सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के 0 के मूलों का योग और गुणनफल बराबर है तो के का वैल्यू निकाला जाए। कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल है, ठीक है, तो के का वैल्यू पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, के का वैल्यू आपको निकालना है। देखो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी -b/a, ठीक है, अभी मैंने बताया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है, ये से ये मर गया, दोनों बराबर है, ठीक है ना, योग और गुणनफल दोनों फार्मूला लिख दिए। अब -b देखिए क्या हो जाएगा x के बगल वाला यानी -6 इक्वल टू c कितना हो जाएगा 9 के, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 3 से ही 3 मरेगा, 3 से 2 बटेगा यानी -2/3 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, -2/3, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इस तरह सवाल को करना है, पढ़ना है और करना है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरणों, ये दो गो समीकरण दिया गया है, के मूल हो तो ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से ये निकाल लेंगे हम लोग तो -2 आ गया, ठीक है। आगे यहाँ से b का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखिए इसमें, तो b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 b हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू लड्डू, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 2b इक्वल टू आ गया -3, ठीक है, b इक्वल टू आ गया -3/2, b का वैल्यू आपको आ गया। अब देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब a इंटू बी पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, a कितना हो गया -2, b निकाल लिए -3/2, 2 से 2 मर गया, माइनस माइनस प्लस, इस सवाल का जवाब तीसरा 3 आया यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी, बी हो गया। चलिए एक बार और देखते हैं। अब अगला सवाल आते हैं 14वां नंबर से, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 2 पे पावर, देखिए 2 पे पावर x प्लस वाई है, ठीक है ना, और दिया गया है 2 पे पावर x माइनस वाई, एक और वैल्यू दिया गया है 2 पे पावर 3/2 है। अब देखिए हमको इसको नहीं लेना देना है, ध्यान देना, इसको हम नहीं लेंगे, दो ही को इक्वल 2 से 2 मर गया, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू बच गया आपका x माइनस वाई, y का वैल्यू निकालना, x से x मर गया, इधर y ले लाएंगे तो 2y हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 यानी y का वैल्यू आ गया 0/2 बोले तो 0, इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 0। देखते हैं कौन ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया जी, सी ऑप्शन करेक्ट सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल अब ट्रिगोनोमेट्री से है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉसेक थीटा का बताइए फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है, ठीक है। अब आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वां सवाल भी अच्छा है। 16वां सवाल देखा जाए, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा भी क्या है, इसका रेसिप्रोकल तो 1/अल्फा, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई, बीटा की जगह 1/अल्फा रखें, क्यों रखें, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अल्फा अल्फा मर गया, 1 सी बाई ए, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ 1 इक्वल टू सी कितना आएगा, वहां से निकालेंगे तो माइनस बी, यहाँ से ही ए आ जाएगा 1, यानी बी का वैल्यू क्या हो गया जी, -1 हो गया, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 का क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, जब भी रेसिप्रोकल रहे तो अल्फा इंटू बीटा वाला लगाना है फंडा। अगला सवाल अच्छा सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। चलो 17 नंबर कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। ईच रूट पूछा जा रहा है, रूट्स आर इक्वल है तो डी इक्वल टू 0 होता है, जानते हैं, है ना। रूट्स क्या है, इक्वल है, मूल समान है, तो डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना है, अब आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, ठीक है। अब देखो d को 0 कर देना है, d को क्या करना है, रूट्स इक्वल है, d को 0 कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई में 2a, तो ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं हुआ, यानी क्या हो गया -b अपॉन 2a हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, टाइम -b अपॉन 2, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़िए, देखिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो तो आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब यहाँ से देखना है कि 18 नंबर सवाल जब भी इस तरह का रहे कि मूल निम्न में से कौन होगा, रूट्स कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा 18 नंबर का, देख लेते हैं, चेक करिए, ठीक है। देखिए 3 रखिए वैल्यू, 3 और 2 5, ठीक है, इंटू 1 5 आ गया, LHS RHS बराबर हो गया, ठीक। -3 रख लेते हैं, तो -3 प्लस 2 हो गया -1, और यहाँ -5 आ गया, तो क्या आ गया 5 आ गया, RHS बराबर आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन से चल दीजिएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फैक्टराइज करेंगे, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 है तो बी और सी का वैल्यू बताना है आपको, बी और सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझना है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, है ना, तो बी और सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बताइए, दोनों को जोड़ना है, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा जी 4x, अल्फा इंटू बीटा जोड़ दीजिए -12 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको बी और सी निकालना है, कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है ये है, बी की जगह क्या आएगा -4 और सी की जगह -12, ठीक है, क्या आ जाएगा -12, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों निगेटिव। इस नंबर सवाल का आपका जवाब जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है, देखिए ध्यान से देखने का। कह रहा है
कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, यही रैखिक है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। रैखिक बोलते हैं जिसका घात 1 हो, डिग्री 1 हो, उसको लीनियर बोला जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 21वां सवाल की एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, त्रिघात मतलब 3 होता है, क्यूबिक मतलब 3 होता है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है 22वां सवाल की बहुपद एम क्यू माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग निकालना है ना, सम ऑफ जीरोज निकालना है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 गो है तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बोले तो -3 अपॉन ए बोले तो 1। इस सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट। 22 नंबर का हो गया आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा जी? सी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, समझिए। माइनस और ऑलरेडी यहाँ -3 है, ठीक है। बाई में 1 माइनस माइनस क्या हो गया? +3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 22 का सी। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए 23 नंबर। कह रहा है समीकरण bx² प्लस bx प्लस सी का विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए a के जगह यहाँ पे दिया गया है b और b के जगह पे b है और c के जगह c है। तो d इक्वल टू क्या आप जानते हैं? b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। b के जगह तो ba है, स्क्वायर माइनस 4, a के जगह b है, c के जगह c, यानी b² माइनस 4bc, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में आ जाते हैं। किस में आते हैं? 24 नंबर में आते हैं। देखिए कह रहा है इक्वेशन दिया गया कि यदि x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 10 है तो आपको पूछा जा रहा है x y क्या होगा। देखिए आसान है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 2 है और x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। देखिए इस तरह दोनों का ऐड करते हैं तो y मर गया, x 2x 10 और 2 12 आ गया, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, एक ही ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। 25वां नंबर सवाल बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है, एपी का है। कह रहा है देखिए कि यदि 5ab तथा 11 एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का यानी एपी में है। 5ab और 11 एपी में है तो a प्लस बी का वैल्यू देखिए एपी में रहता है तो क्या होता है? 5 माइनस ए, उल्टा लिखते हैं, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। यानी a माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 11 माइनस बी हो जाएगा, 11 माइनस बी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, 11 माइनस बी और a माइनस 5 को लेते हैं, तो a माइनस 5 इक्वल टू 11 माइनस बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको b इधर लाइए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 5 को उधर ले जाइए तो 11 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी a प्लस बी हो गया 16, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल देखिए, एकदम आसान है, हलवा सवाल है, सवाल के नाम पे धब्बा है। इसको भी बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं। पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सारवंतर यानी डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है जी? दूसरा टर्म में से पहला को घटा दीजिए, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? 1 माइनस पी अपॉन पी, अब माइनस पहला टर्म है 1 बाई पी। अब समझिए, अब इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई पी माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी, ठीक है। 1 बाई पी मर गया, पी बाई पी क्या हो गया? -1। सवाल का जवाब हो गया डी ऑप्शन को, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट। 26 का कौन सा हो गया? सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। चलिए अब हम लोग 27 नंबर सवाल पे आते हैं। एपी का सवाल है 27 नंबर। देखिए कह रहा है 30वां पद निकालना है आपको। 30वां पद निकालना है बोले तो T30, ठीक है।
तो ए प्लस क्या होगा जी, एक डी कम कर दीजिए 29D, ठीक है। ए कितना है आपके पास, ये है शुरू में 10, अब प्लस 29 गुने डी, 7 माइनस 10 करिएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। 29 या 87 हो गया, -87, 10 घटा दीजिए तो -77, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। हलवा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्या कहा जा रहा है, समझना। कह रहा है एपी 5/8/11 का कौन सा पद 383 होगा, विच टर्म ऑफ द एपी इतना ही जितना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एन आपको निकालना है, भेजा में जाना चाहिए। कौन सा पद, एन कौन सा पद, ठीक है, मतलब एन निकालना है आपको। टी एन दिया हुआ है आपके पास, टी एन इक्वल टू 383 है, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 383, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, एफ का वैल्यू 5 हो गया, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 8 में से 5 गया, 3 बचा, ठीक है, इक्वल टू 383। कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, कितना हो गया। अब इस 5 को उधर ले जाइए आप, ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, देखिए 383 में से 5 घटाइए तो 3 क्या होगा, 13 में से 5 78 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है, 3 से डिवाइड करिएगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 1 बचा यानी 120, एन माइनस 1 इक्वल टू 126 यानी एन इक्वल टू 127 हो गया, यानी 127वां पद 383 होगा, यानी 28 का ऑप्शन हो गया आपका डी। कौन ऑप्शन हो गया जी, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, इस तरह बनाना है। अगला देखो सवाल, टिर्गो से कह रहा है निम्न में से कौन जो है ना √3/2 के बराबर है। √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का √3/2 होता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan मर गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इस सवाल का जवाब होगा, ई नहीं रहता तो न्यून कोण मानते, क्या मानते, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। 30 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 30 नंबर का सी हो गया। अगला सवाल 31 नंबर देखते हैं, कितना नंबर देखेंगे हम लोग, 31 नंबर, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46। देखिए एक को रहने दीजिए, सेक स्क्वायर 44 डिग्री ऐसी रहने दिए, माइनस देखो कॉट 46 है और 44 जोड़िए 90 आ रहा है ना, तो कॉट का कंप्लीमेंट लिख दीजिए, कॉट tan में जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर 44 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। सवाल का जवाब बी हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 31 का बी। आगे देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे मैंने अभी बताया आपको। चलिए देखते हैं, 32 नंबर का भी सवाल करा है, 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ जी, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अभी मैंने बताया था 2 रखिए इसको, ठीक है, सेक स्क्वायर 53 और 37 को जोड़ेंगे, सेक स्क्वायर को ऐसे रखिए 53 डिग्री, माइनस कॉट को tan में बदल देते हैं, tan स्क्वायर 53 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 बोले तो 2 इस सवाल का जवाब हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 32 का डी, 32 का कौन सा, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब 33 में चल जाते हैं, 33, ठीक है, 33 सवाल भी वही है, कौशिक है, कौशिक का स्क्वायर 35 है, ठीक है। कौशिक देखिए 90 वाला फंडा किस में काम करता है, एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक, 3 को लिख देता हूँ कलर चेंज करके, साइन कॉस के साथ होगा साइन कॉस, ठीक है, tan कॉट के साथ होगा और सेक कौशिक के साथ, सेक कौशिक के साथ, इसी में पलटी मारेगा, ठीक है।
अब देखिए 33 का बताइए। देखिए कॉसेक 35 है, इसको मैं बदल देता हूँ। कॉसेक 35 को हम लोग लिख सकते हैं सेक का स्क्वायर 55 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया जी 55। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 33 का बी। आगे बढ़िए। देखो 3 गो आइडेंटिटीज होता है, ध्यान दीजिए मैं पहला लिख रहा हूँ। पहला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। दूसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एक और होता है तीसरा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो, थीटा 45 डिग्री में दोनों सेम आता है। बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, है ना, इधर ले लाए। अब tan थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं tan थीटा इक्वल टू tan 45, 1 में 45 tan मर गया, थीटा 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, tan थीटा है, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा। तो tan को बदल लो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोगों को जुबान पे होता है। कॉसेक का 1 बाई साइन हो गया, सेक का 1 बाई कॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन साइन मर गया, 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो सेक स्क्वायर थीटा। कौन ऑप्शन सही हो गया, सी हो गया 35 का सी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा नंबर, 36 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि 4 tan थीटा 3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना है। 1 नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ tan थीटा निकाल लो पहले। tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब tan क्या होता है, p हो गया b हो गया, h निकाल लीजिए जल्दी से, MCQ है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट अंडर में 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया। देखिए h निकालना, h होता है 4 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। 16 9 25 हो गया, यानी 5 आ गया, ठीक है, h 5 हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकाल रहा हूँ कलर चेंज करके, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस स्क्वायर b बाई एच होता है, क्या होता है जी b बाई एच, क्या होता है b बाई एच। b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, b स्क्वायर कॉस b बाई एच होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन p बाई एच होता है 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर 25, और 16 में से 9 गया 7 बाई 25। इस सवाल का जवाब हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर क्या कहा जा रहा है। कह रहा है tan 23 और cot 67, अभी मैंने बताया था 67 और 23 को जोड़िए 90 आ रहा है, तो एक को चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कॉस और साइन है 78 12 जोड़िएगा तो ये भी 90, तो 1 आ गया, यानी 1 + 1 हो गया वैल्यू आपका 2। सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का सी। आगे बढ़िए, है ना, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। tan 23 बाई नीचे लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस 23, यानी tan 23, ठीक। इसको देखो बना देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये को बदल रहा हूँ मैं, tan 23 रहने दीजिए, तो इसी को चेंज कर देते हैं 90 माइनस नीचे वाला 67, तब आ जाएगा 23 अपॉन cot 67 डिग्री, ठीक है, प्लस इधर चलिए cos को चेंज कर देते हैं, cos 90 माइनस कितना घटाएंगे 12 आएगा, नीचे वाला 78, नीचे सेम रखिए साइन 78 डिग्री। अब देखो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 67
अपॉन कॉट 67 प्लस कॉस 90 माइनस साइन हो गया साइन 78 अपॉन साइन 78। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे ही मर गया, बच गया एक मर तो एक कटा, 1 + 1 क्या हो जाएगा जी 2। इस सवाल का जवाब सी ऑप्शन हो गया 37 का सी। आगे बढ़ी 39 का देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं 39 सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है दो सिक्कों को उछालने पर संभव पर एक सिक्का को दो सिक्का को दो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी को कभी कभी 2 का स्क्वायर लिखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा है, इसमें गलती करते हैं लोग। पूछा जा रहा है 39 में कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। इन थ्रोइंग ए डाई प्रोबेबली नॉट गेटिंग 6। तो देखो 6 नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो कई को टोटल बचा 5/6। इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है कि P = 0.07 है, तो P नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, P नॉट निकालना है आपको, इसी को डैश भी बोलते हैं। 1 - P कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग P कर देते हैं। ठीक है, चलो 1 - कितना होगा 0.07, घटाने के लिए भूल गए होंगे, बच्चा में पढ़े होंगे, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 1 पॉइंट लिख दीजिए 00 और 0.07 लिखिए 0, कितना आ जाएगा 0.93। ठीक है, 0.93 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। कह रहा है एक थैले में 6 सफेद 6 लाल 7 काली 3 नीली है। ठीक है, कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या बताइए। 4 से 10 17 3 20 हो गया। ठीक है, सफेद होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, सफेद होने का, व्हाइट होने का। ठीक है, तो व्हाइट कै गो है जी 4 गो है। ठीक है, 4/20, 4 × 5 = 20, 1/5 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, 1/5 ऑप्शन में है बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, डी हो गया, कौन 41 का डी। क्लियर, डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 41 के बाद 42 में चलते हैं। देखिए साइन थीटा दिया हुआ है a/b। ठीक है, साइन थीटा क्या दिया हुआ है a/b, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा दिया गया है a/b। ठीक है ना, a/b यानी p/h दिया हुआ है। साइन क्या होता है p/h, b निकाल लेंगे हम लोग, ph देल है b निकाल लीजिए, तो b = होता है h² - p²। ठीक है, h की बात की जाए तो h है यहाँ b² - p है a², तो b² - a² होगा। एक गो ऑप्शन है दिख रहा है हमको, है ना, कॉस होता है b/h, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी हो गया इतना, एच हो गया बी। ठीक है, बी ऑप्शन 42 का बी। अगला सवाल देखो, अच्छा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। देखिए मैं डायग्राम से फील लगाता हूँ, ये C 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ए हो गया ई बी हो, अब ये दोनों का वैल्यू कितना होगा खुद से बताइए आप। देखिए ए और बी, ए + बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। और सी को बता दिया 90, तब यहाँ कॉस क्या लिख देना है, ए + बी कितना हो गया कॉस 90 क्या होता है कॉस 01 होता है, कॉस 90 0 हो गया, कॉस 90 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए 43 का ए। 44 में चलते हैं, 44 नंबर सवाल में चलते हैं, देखते हैं सवाल शायद एरर है। बनाते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा - कॉट थीटा है। ठीक है, बदल लीजिए 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब साइन कॉमन ले लीजिए, साइन क्या लेना है एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा। ठीक है भाई, 1 - कॉस थीटा ऊपर में बच गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी कर दो साइन स्क्वायर थीटा का हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में तोड़ रहा हूँ, ध्यान देने का। अब ऊपर वैसा ही रखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एगो माइनस कट जाएगा यानी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब बटा में नीचे में क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कौन ऑप्शन सही है, 1 माइनस कॉस थीटा बी इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना। 44 का बी कौन सा हो गया जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 44 का बी हो गया, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। कॉस 60 का वैल्यू बता दो, 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू बता दो, √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इंटू साइन 30 1/2। देखो दोनों सेम सेम दिख रहा है, आगे पीछे थी कट गया, घट गया मतलब लड्डू, कटा नहीं घटा, ठीक है। 0 ऑप्शन आ गया सही, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल 46 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक मीनार, देखिए एक मीनार है, कोई मान लो ये मीनार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी है, मान लो यहाँ 100 मीटर दूरी है, ठीक है। ये मीनार हो गया, क्या हो गया जी, मीनार हो गया। मीनार धरती पे खड़ा रहेगा, ठीक है। कह रहा है 100 मीटर एक बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, ये वाला एंगल आपका है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई मान लो x है, ठीक है, क्या है x है। अब tan लगा दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, देखिए tan 60 इक्वल टू हो जाएगा x/100, ठीक है। tan 60 √3 हो जाता है ना, x 100√3 हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब 46 नंबर का। 47 नंबर देखिए, देखिए मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। इससे बहुत सारे सवाल हम 50 कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम लोग 100 सवाल से ज्यादा कर चुके हैं। अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, तो साइन 45 डिग्री कहने का मतलब 1/√2 हो गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, 48 नंबर सवाल को देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि √2 इक्वल टू 2 साइन ए, उल्टा लिख देते हैं, मैं 2 साइन ए इक्वल टू √2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए √2/2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, इससे ही काट दीजिए √2, यानी 1/√2 कितना का भाई तो होता है 45 का। साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री, साइन साइन मर गया, ये 45 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 48 का सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं 49 नंबर सवाल। अभी मैंने बताया था है ना, tan 26 ऐसी रखिए, tan 90 माइनस नीचे वाला 64 घटा दीजिए, 90 आ रहा है, cot 64, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 64 अपॉन cot 64, कट गया एक मरतबे, यानी इस सवाल का जवाब भी हो गया। ऐसा हो देखिए दोनों का ऐड करिएगा ना, tan cot में रहेगा तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है, साइन कॉस में वैल्यू 1 होगा, सेक कॉसेक में रहेगा तो वैल्यू 1 होगा, बटा में। इसी सवाल को ऐसे पूछता, देखिए tan 26 डिग्री माइनस cot 64 डिग्री, तो इसका 0 आंसर आता, ध्यान देना, ठीक है। बटा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा 0, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 50वां सवाल। कौन सा सवाल देखेंगे, 50 नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ डाया,
डायमीटर 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। रेडियस 42 का आधा कितना होगा 21 cm होगा। सरकमफ्रेंस C इक्वल टू क्या होता है जी 2 पाई r। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 21 7×21 22×132। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। एक बात सोचना है कि मुझे जो आता है वही एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।